अगर सुबह उठने के बाद आप टायर्ड फील करते हो और 8 घंटे सोने के बाद भी आपको लगता है कि आप बेड से उठ नहीं पाओगे, अगर छोटा सा टास्क देख के आपको लगता है कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस टॉपिक के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, इससे हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। टायर्डनेस एनर्जी की कमी नहीं है, टायर्डनेस है इमोशन, और इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। हमें सिखाया गया है कि टायर्डनेस का मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, या फिर आपकी रूटीन ख़राब है, या फिर आप ज़्यादा फ़ोन चलाते हो। पर आपने कभी सोचा है कि हेल्दी बॉडी होने के बाद भी, 8-9 घंटे सोने के बाद भी आप टायर्ड क्यों फील करते हो? टायर्डनेस एक ऐसा सिग्नल है जो आपका ब्रेन आपको बार बार देता है, और वो बोलता है दिस इज़ इनफ। हम ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, हमें लगता है कि हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि टायर्डनेस एनर्जी के बारे में है ही नहीं। टायर्डनेस आपके ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज़्म है। जब भी आपको किसी का फ़ोन कॉल आता है, चाहे वो किसी बॉस का हो, चाहे वो किसी फ्रेंड का हो, चाहे वो किसी टॉक्सिक एक्स का हो, या फिर आपके पार्टनर का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसको आप पसंद नहीं करते हो, आप वो फ़ोन कॉल उठाते हो और टायर्ड फील करने लग जाते हो ऑलरेडी उसका नाम उस कॉल पे देख के, क्योंकि आपका जो ब्रेन है उसको वर्कलोड की तरह लेता है। आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, फिर आपके किसी भी टास्क करने के लिए वो एनर्जी बचती ही नहीं है। इसलिए आपका ब्रेन एनर्जी कैलकुलेशन की जगह इमोशनल कैलकुलेशन करता है, आपके इमोशंस जाते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ बहुत कम लोगों से बात करो, उन्हीं से बात करो जहाँ से आपको इमोशंस पॉजिटिव आ रहे हैं, आपके तरफ पॉजिटिविटी आ रही है, या फिर आपको काम के बारे में किससे बात करनी है। दैट्स इट। अपना सर्कल जितना हो सके उतना छोटा रखो, बहुत कम लोगों से बात करो। सोचो आपको टैक्स भरना हो, या फिर बैंक जाना हो, या फिर बहुत बड़ी कोई असाइनमेंट पड़ी है, टास्क पड़ा है, आपका ब्रेन उसके बारे में सोच के ही थक जाता है, क्योंकि आपके ब्रेन के लिए सोचना भी वर्कलोड है। तो आप बोलते हो लेट्स डिले इट। आप जितना डिले करते रहते हो उतना फिर प्रोक्रास्टिनेट करते हो, और आपको लगता है कि आप लेज़ी हो रहे हो, पर आप लेज़ी नहीं हो रहे हो। आपका ब्रेन प्रोटेक्ट कर रहा है आपको ज़्यादा वर्कलोड से, क्योंकि आपके ब्रेन के लिए ज़्यादा वर्कलोड मतलब कम सक्सेस। तो आप उसको और ज़्यादा डिले करते हो, फिर आप रिग्रेट में चले जाते हो, फिर आप सोच सोच के ही टायर्ड हो जाते हो, और वो काम कभी नहीं होता। आपने कभी ये फील किया है कि किसी इंसान को मिलने से पहले ही आपको लगता है कि मुझे उनसे नहीं मिलना, क्योंकि आपको पता है या तो वो इंसान आपको गिल्टी फील कराएगा, या आपके पास के बारे में बात करेगा, या आपसे इमोशनल सपोर्ट मांगेगा, या फिर अपना टाइम वेस्ट करेगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा, और आपका ब्रेन कहता है लेट्स नॉट डू इट। क्यों? क्योंकि एक इमोशनल एक्सपेंस है जो आपका ब्रेन देने से डरता है, और वो आपको बचाता है, क्योंकि आपको पता है कि आप टायर्ड फील करने वाले हो, और जो काम इम्पॉर्टेंट है वो आप कर ही नहीं पाओगे इस इंसान से मिलने के बाद। अब सवाल ये है कि टायर्डनेस को ख़त्म कैसे करें। सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि कौन सा इंसान या कौन सा टास्क आपकी सबसे ज़्यादा इमोशनल एनर्जी लेता है। फिर क्वेश्चन करो, क्या मुझे इस इंसान से मिलना चाहिए, क्या मुझे ये टास्क करना चाहिए। अगर टास्क इम्पॉर्टेंट है उसको ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे सब टास्क में। उसके बाद इमोशनल अवेयरनेस, डीक्लटर। अगर कोई इंसान आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है, उससे मिलना बंद कर दो, चाहे वो उस इंसान को कितना भी बुरा लगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी एनर्जी सिर्फ ड्रेन कर रहे हैं, आपको एनर्जीज दे नहीं रहे हैं, कोई पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है। अगली बार अगर आपको किसी के आसपास बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो, या कोई काम करने से पहले ही टायर्डनेस फील हो, तो अपनी एनर्जी को जितना सेव हो सके उतना सेव करो, क्योंकि आपके इमोशंस उसके साथ अटैच होते हैं, उस इंसान के साथ, उस काम के साथ। और आपका ब्रेन आपको बोलता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम है, कोई रिवॉर्ड नहीं आ रहा। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं आ रहा है, आपको डोपामिन नहीं मिल रहा है, आप वो काम दोबारा नहीं करना चाहोगे, और आपको नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों के एडिक्टेड नहीं होना है। लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है, उससे आप और ज़्यादा टायर्ड फील करोगे और अपनी सक्सेस को और ज़्यादा डिले करोगे। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, और ये वीडियो उसके साथ शेयर करो जो इंसान आपको पता है कि हमेशा इमोशनली टायर्ड रहता है। एंड फॉलो मी फॉर मोर एम्पावरिंग कंटेंट एंड वेक अप एज सून एज यू कैन।